राक्षसों के राजा रावण की आज्ञा पाकर मंत्री के 7 बेटे, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, उस राजमहल से बाहर निकले। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। वे अत्यंत बलवान, धनुर्धर, अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ लगाकर शत्रु पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले थे। उनके घोड़े, जुते हुए विशाल रथ सोने की जाली से ढके हुए थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं और उनके पहियों के चलने से मेघों के गंभीर गर्जना के समान ध्वनि होती थी। ऐसे रथों पर सवार हो वे अमित पराक्रमी मंत्री कुमार तपाए हुए सोने से चित्रित अपने धनुषों की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आगे बढ़े। उस समय वे सब के सब विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पाते थे। तब पहले से जो किंकर नामक राक्षस मारे गए थे, उनकी मृत्यु का समाचार पाकर इन सब की माताएं अमंगल की आशंका से भाई, बंधु और सुहृदों सहित शोक से घबरा उठी। तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित वे 7 वीर परस्पर होड़ सी लगाकर फाटक पर खड़े हुए हनुमान जी पर टूट पड़े। जैसे वर्षा काल में मेघ वर्षा करते हुए विचरते हैं, उसी प्रकार वे राक्षस रूपी बादल बाणों की वर्षा करते हुए वहां विचरण करने लगे। रथों की घरघराहट ही उनकी गर्जना थी। तदनंतर राक्षसों द्वारा की गई उस बाण वर्षा से हनुमान जी उसी तरह आच्छादित हो गए जैसे कोई गिरिराज जल की वर्षा से ढक गया हो। उस समय निर्मल आकाश में शीघ्रता पूर्वक विचरते हुए कपिवर हनुमान ने उन राक्षस वीरों के बाणों तथा रथ के वेगों को व्यर्थ करते हुए अपने आप को बचाने का प्रयत्न किया। जैसे व्योम मंडल में शक्तिशाली वायुदेव इंद्रधनुष युक्त मेघों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार वीर पवन कुमार उन धनुर्धर वीरों के साथ खेल सा करते हुए आकाश में अद्भुत शोभा पा रहे थे। पराक्रमी हनुमान ने राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को भयभीत करते हुए घोर गर्जना की और उन राक्षसों पर बड़े वेग से आक्रमण किया। शत्रुओं को संताप देने वाले उन वानर वीर ने किन्हीं को थप्पड़ से ही मार गिराया, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला, किन्हीं का घूंसों से काम तमाम किया और किन्हीं को नखों से फाड़ डाला। कुछ लोगों को छाती से दबाकर उनका कचूमर निकाल दिया और किन्हीं किन्हीं को दोनों जांघों से दबोचकर मसल डाला। कितने ही निशाचर उनकी गर्जना से ही प्राणहीन होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार जब मंत्री के सारे पुत्र मारे जाकर धाराशायी हो गए, तब उनकी बची खुची सारी सेना भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग गई। उस समय हाथी वेदना के मारे बुरी तरह से चिंघाड़ रहे थे। घोड़े धरती पर मरे पड़े थे तथा जिनके बैठक, ध्वज और छत्र आदि खंडित हो गए थे, ऐसे टूटे हुए रथों से समूची रणभूमि पट गई थी। मार्ग में खून की नदियां बहती दिखाई दी तथा लंकापुरी राक्षसों के विविध शब्दों के कारण मानो उस समय विकृत स्वर से चीत्कार कर रही थी। प्रचंड पराक्रमी और महाबली वानर वीर हनुमान जी उन बढ़े चढ़े राक्षसों को मौत के घाट उतार कर दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध करने की इच्छा से फिर उसी फाटक पर जा पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 45वां सर्ग पूर्ण हुआ।